Hello to everyone. I hope you are fine. My dear students, एक्सरसाइज 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसमें 5 क्वेश्चंस थे जो आपने सेल्फ किया और उसमें मैंने आपको बताया जो नहीं आ रहा था आप मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है सब लोगों को आ रहा था, किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। दैट्स गुड। इससे लगता है कि आप घर पे जो है स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स वेरिएशन। हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में था कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और पहली क्वांटिटी यदि घटती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है, घटती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ेगी तो सेकेंड क्वांटिटी घटेगी, फर्स्ट यदि घटेगी तो सेकेंड जो है वो बढ़ेगी। जैसे सपोज दैट इस रूम को हमको पेंट कराना है। नाउ लिसन केयरफुली। सपोज दैट हमको रूम को पेंट कराना है, तो इस रूम को पेंट करने के लिए मान लीजिए 10 लेबर हम इस स्कूल को, सॉरी रूम को नहीं, इस स्कूल को ही पेंट कराना है। तो जब स्कूल को पेंट कराना है, जब हमारे पास 10 लेबर थे तो इस पूरे हमारे सेंट पॉल स्कूल को पेंट कराने में जो है 10 लेबर थे। कितने लेबर थे? 10 लेबर थे, तो 15 दिन लगता था। सपोज दैट कि इस हमारे पूरे इतने बड़े स्कूल को जो है 10 लेबर थे तो 15 दिन लगता था इसको पूरा कंप्लीट पेंट कराने में। अब इसमें क्या होगा, अगर तो हम लेबर की संख्या यदि घटा देते हैं, फर्स्ट से पहले यदि लेबर की संख्या को हम डिक्रीज कर देते हैं, लेबर की संख्या यदि हम 6 कर देते हैं, 6 लेबर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये लगेगा कि यहाँ जो नंबर ऑफ डेज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ डेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे 10 लेबर थे तो आपका लगता था 15 डेज, हमने लेबर की संख्या 6 कर दिया है। जब 6 लेबर करेंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल, आपके गांव में कभी कभी क्या होता है, आप छत पे कुछ सुखा रहे होते होंगे, धूप में छत पे सुखा रहे होते होंगे, तो उसमें होता क्या है कि कभी अचानक से मौसम खराब हो गया और आपको उसको क्या करना है, जल्दी करना है, तो उसमें क्या करते हैं, घर के सारे जितने भी सदस्य होते हैं सब आकर के उसको एक तरफ करने लगते हैं। तो इससे हम क्या कर देते हैं, इससे हम क्या देखते हैं, यदि किसी काम को जल्दी में करना है तो हमको नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ मैन को हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। या एक खेत को हमको कटवाना है, ठीक है, धान पक गया है, हमको इस समय धान की कटाई सबके यहाँ हो ही रही होगी। धान पक गया है, आपका बहुत बड़ा खेत है जिसमें 10 लेबर की ज़रूरत है, 10 लेबर उसको 2 दिन में कट कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, लेबर की संख्या को 10 के बजाय 20 कर दिया, हमने 10 के बजाय 20 कर दिया, तो अब वहाँ दिनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर जो हमको सिंपली वे से इनवर्स वेरिएशन को सिंप्लीफाई करना हो, डिफिनीशन लिखना हो, तो लिखेंगे इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी सेड टू बी इनवर्स वेरिएशन इफ देयर प्रोडक्ट इज द कांस्टेंट, देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो इसमें हम लोगों को 2 मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 9A में हम लोगों ने कितने मेथड से किया था, 2 मेथड से किया था। इसमें भी हम मिनिमम 5 क्वेश्चन को दोनों मेथड से यूज करेंगे। आप देखिएगा कैसे। आइए क्वेश्चन 1 कह रहे हैं कि इफ 48 मैन कैन dig a trench in 14 days, if 48 man can dig a trench in 14 days, how many long will 28 man take dig the trench? तो 48 मैन देखिएगा, फर्स्ट 48 मैन कैन dig a trench 14 days, 48 मैन है तो 14 डेज लगते हैं। अगर जो हम नंबर ऑफ मैन घटा देते हैं तो 1 मैन कैन dig trench इक्वल टू, तो अब इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन में क्या बताया है, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटीज और कांस्टेंट, मतलब कितना हो जाएगा 14 × 28,
14 इंटू 28। अब कितने मैन का पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी 28 मैन, तो 28 मैन कैन डिग ट्रेस इक्वल टू, तो 14 इंटू 28 अपॉन, सॉरी 48 है, नॉट 28, 48, तो ये भी 48 है, 14 अपॉन 14 इंटू 48 इंटू कितना हो जाएगा 28, 14 मतलब 14, 14 टू 20, इसे कट करेंगे तो 24, कितना हो जाएगा 24 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का कितना आ जाएगा 24 डेज। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड मेथड की, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड मेथड बताते हैं। वेरी सॉरी। नाउ नेक्स्ट सेकेंड मेथड इसका देखिए, दो कॉलम बनाते हैं, इसमें भी हमको दो कॉलम की जरूरत होगी, एक मैन की जरूरत होगी और एक नंबर ऑफ डेज। मैन की जरूरत होगी और एक किसकी जरूरत होगी डेज की। देखिए तो 48 मैन है, 48 मैन है तो कितने डेज लगते हैं 14 डेज लगते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं कि 28 मैन है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x। नाउ सी, अब बात आती है हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो कंपेयर हम देखिए, अब यहाँ 48 मैन है, लिसन 48 मैन है और यहाँ 28 मैन। यदि यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आ जाता है तो आप वहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। तो यहाँ आप सबसे पहले जो दोनों दिया रहेगा, जो दोनों क्वांटिटी दी हुई है उसका आप देखिए, ये 48 मैन है और ये 28 मैन है। तो 48 मैन से 28 मैन हो गए, मतलब नंबर ऑफ मैन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो जब नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ डेज क्या होगी इंक्रीज होगी। जब नंबर ऑफ मैन जो है डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ डेज हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस मैन मोर डेज, सो it is the case of inverse variation, therefore 48 into 14 equal to 28 into 14 28 into x, 48 into 14 equal to 28 into x, then x equal to 48 into 14 upon 28, 14 1 14, 14 2 28, 24। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 24 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा मेथड सेकंड। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 do the both methods. Now see question number 2. Now in this question 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 जो है, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं जिनका री एग्जामिनेशन का फॉर्म जो स्कूल में भरा जा रहा है उनको आप जो है अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जा रहा है। दूसरी चीज़ 2-4-5 दिनों में स्कूल आपको आना ही आना है। और मैंने आपको यही बताया, जिस दिन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि स्कूल रीओपन हो चुका है, प्लीज़ आप उसी दिन सारे के सारे लोग जो है स्कूल में आइएगा, क्योंकि जिस दिन आप आएंगे उस दिन से हम लोग कंटिन्यू सिलेबस को रन करेंगे। हम ज्योमेट्री की तरफ मूव करने वाले हैं। तो जिस दिन आपको इन्फॉर्म होगा कि आपको स्कूल आना है तो उस दिन प्लीज़ आप स्कूल आइएगा, ताकि आपकी जो हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेज हैं उसको ऑफलाइन हम लोग कर सकें। 60 men can reap up field in 30 days. 60 men can reap up 30 days. How many men must be engaged to reap the same field in 24 days? So 60 men can reap the field
Question 2. 16 men can reap the field in 30 days. So one man can reap the field equal to 13 into 16. तो कितने महीने का पूछ रहे हैं कि 24 डेज, सॉरी एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, इन 13 डेज पूछे ना, 24 डेज का निकालना है, सॉरी इन 13 डेज ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन 2, इन 30 डेज can reap the field equal to 16 men. In 13 days can reap the field equal to कितने हैं 60 men. तो in 1 days can reap the field equal to 16 into 30 men. 60 into 30 men. तो 24 डेज का पूछ रहे हैं, तो इन 24 डेज के रीप द फील्ड इक्वल टू 16 into 30 upon 24. 8 से 8 to 16, 8 to 24, 3 1 3, 3 10 30, 10 to 20 मैन। कितना हो जाएगा 20 मैन। अब इसका सेकेंड मेथड हम लोग कैसे कर देते हैं, ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड, इसी का हम एक और मेथड करते हैं। उसका जो सेकंड मेथड है, देखिए सेकंड मेथड कैसे है। सेकंड मेथड है इसका, 2 कॉलम बनाते हैं हम लोग। कौन कौन सा कॉलम बनाते हैं, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। सेकंड मेथड नंबर ऑफ मैन और यहां बनाएंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ मैन में है 60 मैन है, 60 मैन है तो 30 डेज लग रहे हैं। 60 मैन तो 30 डेज पूछ रहे हैं कि 24 डेज में कुल कितने मैन नंबर ऑफ मैन होंगे। अब 30 डेज से 24 डेज हो गए। अब यहाँ जो नंबर ऑफ डेज हो रही है वह डिक्रीज हो रही है। तो जब नंबर ऑफ डेज जब डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ डेज हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब नंबर ऑफ डेज जब डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मैन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेस डेज मोर मैन। लेस डेज 30 डेज से 24 डेज हो गए हैं। तो यहां जब दिनों की संख्या घट रही है तो यहां जो होगी नंबर ऑफ मैन क्या हो गए, इंक्रीज होंगे। लिखेंगे less man more days, so it is the case of inverse variation. It is the case of inverse variation. तो 16 into 30 equal to x into 24. Then x equal to 16 into 30 upon 24. 8 से 8 to 16, 8 to 3 1 3, 3 10 30, कितना हो जाएगा 20 डेज, 20 मैन। सो 20 मैन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये रहा मेरा सेकंड मेथड। आइए क्वेश्चन थर्ड देखिए। करेंगे 45 काउज कैन ग्रेज ए फील्ड इन 13 डेज। आइए क्वेश्चन 3। 45 cows can graze a field in 13 days. 45 cows can graze a field in 13 days. How many cows graze the same days in 9 days? तो in 13 days graze a field equal to graze या number of cows graze the field in 13 days. लिखिएगा थर्ड, number of cows
number of cows can graze the field. Number of cows graze the field in 13 days. In 13 days equal to कितनी काउस हैं? तो 45 काउस. तो नंबर ऑफ काउ कैन ग्रेज द फील्ड इन 1 day equal to 45 into 30. 45 into 30. हमको कितने काउस का कितने डेज का निकालना है? 9 डेज. 9 डेज. तो नंबर ऑफ काउस कैन ग्रेज द फील्ड इन 9 days. 45 into 30 अपॉन 9. 9 1 9, 9 by 45. तो कितना हो जाएगा? 65 काउस. 65 काउस. अब जो है जब ये 65 काउस हो गई, अब हम इसका मेथड यूज करेंगे, सेकेंड मेथड यूज करेंगे. आइए सेकेंड मेथड हम लोग यूज कर देते हैं इसका. देखिए फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड यूज कर देते हैं. देखिए सेकेंड मेथड आपको पता है दो कॉलम बनाते हैं. कौन कौन सा कॉलम बनाएंगे? नंबर ऑफ काउस बनाइए. थर्ड नंबर ऑफ काउस और नंबर ऑफ डेज. तो 45 काउस हैं, 13 डेज लग रहे हैं. तो पूछ रहे हैं कि 9 डेज में कुल कितनी काउस ग्रेज करेंगे उसी फील्ड को. तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ काउस बी x. नाउ वी टेक द नंबर ऑफ काउस बी x. नाउ सी 13 डेज से 9 डेज हो गए. यानी जब हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज जब घटेगा, तो नंबर ऑफ काउस हमारी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी. क्यों? क्योंकि फील्ड तो उतना ही है, फील्ड तो हमको सेम फील्ड है. क्योंकि कह रहे हैं कि हाउ मेनी काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड. फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं है. ऐसा नहीं कि फील्ड बड़ा है छोटा है. नो, दैट इज द सेम फील्ड. तो जब हम नंबर ऑफ डेज घटाते हैं, जब नंबर ऑफ डेज हम घटाएंगे तो नंबर ऑफ काउस बढ़ेंगे, तभी तो उस फील्ड को ग्रेस करेंगे जल्दी. तो यहां हम लिखेंगे लेस डेज मोर काउस. सो it is the case of inverse variation. डेज की संख्या कम हो रही है. डेज की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है. लेस डेज मोर काउस. सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. तो 45 into 30 equal to x into 9. या x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 into 30 अपॉन 9. 9 5 से 45. x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 काउस. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. दैट इज द सेकंड मेथड. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत जल्दी स्कूल रीओपन होने वाला है. डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 4. कह रहे हैं 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days. In how many days would the same quantity of consumed by 40 horses? So time taken 16 hours. 16 horses 4.
taken 16 horses. Time taken 16 horses. Time taken 16 horses to consume the corn. Consume the corn equal to 25 days. Time taken 1 horse to consume the corn 25 into 16. 25 into 16 तो कितने का पूछ रहे हैं? 14 हॉर्सेस का. तो टाइम टेकन 14 हॉर्सेस. टाइम टेकन 14 हॉर्सेस टू कंज्यूम the corn 25 into 16 upon 40. 5 से कट कर दिए. 5 by 25, 5 by 40, 8 बन जाए 8 by 16. 10 कितना हो जाएगा? 10. क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डेज. क्या हो जाएगा? 10 डेज. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. अब आपको पता है इसका हमको सेकेंड मेथड करना है, तो दैट इज द फर्स्ट मेथड. अब हम आपको इसका सेकेंड मेथड हम करते हैं. देखिए सेकेंड मेथड, 2 कॉलम हम बनाते हैं. आपको पता है कौन कौन सा कॉलम है. एक नंबर ऑफ हॉर्सेस रहेगा, एक है 16 हॉर्सेस. नंबर ऑफ हॉर्सेस, क्वेश्चन 4. नंबर ऑफ हॉर्सेस, उसके बाद नंबर ऑफ डेज. तो नंबर ऑफ हॉर्सेस 16 हॉर्सेस 25 days. In how many days? Let the number of required days be as 14 horses. यहाँ आप जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, हमने 2 कॉलम बनाने के बाद जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ हॉर्सेस तो इंक्रीज हो रही है. नंबर ऑफ हॉर्सेस तो हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो जब नंबर ऑफ हॉर्सेस इंक्रीज होगी तो हमारा नंबर ऑफ डेज क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्योंकि जब घोड़े बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ हॉर्सेस जब इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे. यहाँ लिखेंगे मोर हॉर्सेस लेस डेज. So it is the case of inverse variation. Therefore 16 into 25 is equal to 14x. Then x equal to 16 into 25 upon 40. 5 5 या 25, 5 8 या 40, 8 बन जाए 8 या 10. x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 डेज. ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा. 10 डेज जो हमारा आंसर हो जाएगा. कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई एग्जाम होता है, हमने एग्जाम में 2 इसमें का दे दिया, 2 इसमें का हो गया दे दिया, तो आप वहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जो यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ जो है दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. इसमें जो होता है x अपान वाई, डायरेक्ट वेरिएशन में x अपान वाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है. लेकिन जैसे ही हम इनवर्स वेरिएशन पढ़ते हैं, इनवर्स वेरिएशन की डिस्कस करते हैं, तो उसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी यदि इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं? डिक्रीज होती है. एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी. इसमें x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है. आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि a girl can finish 25 books if she read 18 pages every day. ये रहा है क्वेश्चन नंबर 4. इसको
सब नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको पता होना चाहिए स्कूल पिछले 6, 7, 8 महीनों से बंद हैं। बहुत जल्दी स्कूल रीओपन होने वाले हैं, डोंट वरी। थोड़ी सी आप भी कहेंगे कि सर केवल कहते हैं, हमेशा कहते हैं, लेकिन ओपन तो होता नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं आपको एक भरोसा जरूर दिलाता हूं, वो भी दिन आएंगे जब स्कूल रीओपन होगा, डोंट वरी। आप 3 से 4 दिन, यानी मेरे कहने का मतलब दिवाली तक आप वेट कर लीजिए। दिवाली तक स्कूल निश्चित रूप से रीओपन हो जाएगा। और अभी आपके पास बहुत सारा टाइमिंग है, आप सिलेबस की चिंता बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास आधे नवंबर बच जाएंगे, दिसंबर बच जाएंगे, जनवरी बच जाएंगे और कंप्लीट फरवरी बच जाएंगे, और मार्च भी हम लोगों का बच जाएगा। मार्च में एग्जाम लास्ट मार्च में होगा और नया सेक्शन तो अप्रैल से होता है। तो आपको 20 दिन लगभग मार्च में भी मिल जाएंगे, 2-4-10 दिन मार्च में मिल जाएंगे। तो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री रहिएगा कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा। बस स्कूल खुला कि सिलेबस हम लोग लेके चलेंगे, और आप इसके लिए बिल्कुल फ्री रहिए कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, चाहे तेज पढ़ाया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि स्कूल खुला तो सिलेबस हम आए और क्लास में 10 क्वेश्चन बता दिए और आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर होगा, इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस दिन स्कूल रीओपन होगा उस दिन जो है आप स्कूल में आइएगा। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, जिस दिन स्कूल रीओपन हो रहा है, जिस दिन आपको मैसेज मिल रहा है, आप उस दिन जो है स्कूल में जो है जरूर एंट्री करिएगा, जरूर आइएगा, क्योंकि उसी दिन से हम लोग सिलेबस कंटिन्यू कर देंगे, उसी दिन से सिलेबस हम लोग आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इस बार ठंडी की छुट्टियाँ बहुत समय, विंटर वेकेशन हर साल होता है, इस बार मुझे उम्मीद है विंटर वेकेशन थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी छुट्टियाँ कर चुके हैं, बहुत सारी छुट्टियों को हम लोग देख चुके हैं। पिछले मार्च से ही लेकर के अभी तक अभी आप स्कूल नहीं आ पाए हैं। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप अपने फ्रेंड को ये बताते हुए उनको खुशी के साथ बताइए, खुशी बताइए, यार हम लोगों का स्कूल रीओपन होने वाला है। और क्या तुम्हारी कॉपियाँ कंप्लीट हैं, उनकी कॉपी नहीं कंप्लीट है तो उनका हेल्प करिए, उनको सजेस्ट करिए कि अपनी कॉपी भी आप कंप्लीट कर लीजिए, स्कूल रीओपन होने वाला है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मुझे कॉपियाँ में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने वही किया जो मुझे विश्वास था। बहुत सारे लोग को ऐसे हैं जो नेट से किए हैं, गूगल से सर्च मार के किए हैं। मैं उनकी कॉपी भी उनको दिखा दूंगा कि आपने गूगल पे सर्च किया है कि नहीं किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स प्लीज़ आप कोई भी ऐसा चीज़ गूगल पे सर्च ना करिए। पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, आपके भैया हैं, आपके दीदी हैं, अंकल हैं, जो भी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। यदि कोई नहीं है तो फिर लास्ट में मैं हूँ ना, तो आप हमसे पूछ लीजिए। तो प्लीज़ गूगल से सर्च करके कॉपी को कंप्लीट ना करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि गर्ल कैन फिनिश ए बुक इन 25 days if he reads 18 pages of every day। कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज she will take to finish it if read 15 pages every day। तो number of days if she reads, तो number of pages reads every day, finish the book, finish the book is equal to कितने डेज में, 25 days। नंबर ऑफ पेजेस 18 pages reads if 18 pages reads every day तो finish the book इसको थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिएगा, थोड़ी सी छूट गई थी, आप उसको जो है ऐड कर लीजिएगा। finish the book equal to 25 days। if 1 pages reads every day तो finish the book equal to 25 into 18।
25 इंटू 18, तो कितने पेजेस इसको पढ़ने हैं? 15 पेजेस। तो इफ कितने पेजेस? 15 पेजेस। 15 पेजेस रीड्स एवरी डे इक्वल टू 25 इंटू 18 अपॉन 15। 5 से कट कर दीजिए, 5 3 15, 5 5 25, 3 1 3, 3 6 18, 6 5 30 डेज। 6 5 कितना हो जाएगा? 30 डेज। ओके, तो 30 डेज में उस बुक को बिल्कुल वो कंप्लीट कर देगी। आइए इसका एक और मेथड है जो सेकेंड मेथड है, मैं उसको भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। ये रहा मेरा फर्स्ट मेथड, ये रहा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड बहुत इजी है। सेकेंड मेथड बहुत इजी है। कह रहे हैं कि ये गर्ल नंबर ऑफ डेज बनाएंगे, नंबर ऑफ डेज, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 25 डेज, 18 पेजेस। इफ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे है, तो नंबर ऑफ डेज हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, आपको क्या आइडिया है, आप इस कॉलम को देख करके क्या आइडिया लगा सकते हैं? आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ 18 पेजेस है, 18 पेजेस से जो है वो 15 पेजेस हो गया। 18 पेजेस से कितना पेजेस हो गया? 15 पेजेस हो गया। तो जब नंबर ऑफ पेज जब डिक्रीज होगी, जब नंबर ऑफ पेज जब डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ पेज डिक्रीज हो रहा है, तो जब नंबर ऑफ पेज जब डिक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ हमारा डेज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस पेजेस मोर डेज, सो इट इज द केस ऑफ inverse variation, inverse variation, so it is the case of inverse variation. So therefore 25 into 18 equal to x into 15, then x equal to 25 into 18 upon 15, 5 से 5 3 15, 5 5 25, 3 6 15, 30 days। ओके, ये रहा मेरा आंसर। अब नाउ कंप्लीट टुडे, आज हम लोग कल 5 क्वेश्चन करेंगे। आई होप देखिए एक्सरसाइज 9C का जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं डियर स्टूडेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं आप पूरी कोशिश करिएगा, जितने भी एग्जाम्पल हैं आप पूरी कोशिश करिएगा कि हम सेकेंड मेथड से लगाएं, और सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं रफ में आप अपने कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप दोनों मेथड यूज करिएगा। कॉपी में सिर्फ 1 to 5 में दोनों मेथड यूज होगा, बाकी में जो है कोई एक मेथड यूज करिएगा जो आपको अच्छा लगे। मैं तो दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन 1 to 5 में दोनों मेथड लगेगा, लेकिन जैसे ही 5 से हम क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें कोई एक मेथड यूज होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्कूल रीओपन होने वाला है। आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप उनको ये बताते हुए कहिए, उनको खुशी से बताइए कि हमारा स्कूल रीओपन होने वाले हैं। हम लोग बहुत दिन घर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये कोरोना जो है समाप्त होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको लेकर के पढ़ाई पे आपका कोई इफेक्ट पड़े। हम लोगों ने अपना 100% दिया, मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना 100% आप कंट्रीब्यूट करते होंगे घर पे। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद मुझे नहीं लगना चाहिए या फिर आपको नहीं लगना चाहिए कि हमको जिस तरह से पढ़ाई हम कर रहे थे उस तरह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आई होप आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे। यदि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप स्कूल में एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि स्कूल आपकी प्रॉब्लम को जरूर सुनेगी और उस पर जरूर कुछ ना कुछ कंसिडर करेगी। ठीक है, और ये बताते हुए कि आपका जो री एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्कूल में फिलअप किया जा रहा है। आप आइए यहाँ स्कूल में जो है अपने री एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जिनका एग्जामिनेशन छूट गया है, किसी कारणवश उनको पता नहीं था या फिर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिस वजह से छूटा हुआ था, प्लीज़ आप आइए और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को
फिलअप कर दीजिए। ओके।